गुड बाय विस्तारा। आखिर एयर इंडिया में विलय के साथ खत्म हुआ 10 साल का सफर। टाटा ग्रुप की चर्चित एयरलाइन विस्तारा अब आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया में मर्ज हो रही है। लगभग एक दशक से भारतीय आसमान में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली विस्तारा का आखिरी दिन सोमवार 11 नवंबर को था। सोमवार देर रात तक विस्तारा ने अपनी अंतिम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें भरी। आखिरी उड़ान पर मौजूद क्रू मेंबर ने खास पल को और यादगार बनाने के लिए कल हो ना हो गाना बजाया, जिसने यात्रियों और क्रू मेंबर को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपने अनुभव और विस्तारा के प्रति अपने जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि वो इस ब्रांड को कभी नहीं भूलेंगे। विस्तारा की यात्रा का अंत अब नई शुरुआत एयर इंडिया के साथ 5 नवंबर 2013 को स्थापित विस्तारा ने जनवरी 2015 में दिल्ली मुंबई के बीच अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। अपने 8 साल के छोटे से सफर में इस एयरलाइन ने भारतीय एविएशन सेक्टर में कई नए मानक स्थापित किए। एयरलाइन के फ्लीट में 53 एयरबस A320 नियो, 10 एयरबस A321 नियो और 7 बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर विमान शामिल थे। रोजाना 300 से ज्यादा उड़ानें भरने वाली विस्तारा ने इस दौरान करीब 6 करोड़ 50 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। एयर इंडिया में विस्तारा का मर्जर क्यों हुआ? विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर का ऐलान नवंबर 2022 में हुआ था। इस विलय के पीछे टाटा ग्रुप का मकसद एक मजबूत पूर्ण सेवा वाली एयरलाइन बनाने का था, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्रभावशाली स्थिति बना सके। 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को करीब 18,000 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद एविएशन सेक्टर में अपने विस्तार की योजना बनाई थी। विस्तारा में 51% हिस्सेदारी टाटा सन्स की और 49% सिंगापुर एयरलाइंस की है। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% होगी। एयर इंडिया में मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस का बड़ा निवेश और मर्जर में चुनौतियां। मर्जर के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 3,194.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने जा रही है, जिससे इस एयरलाइन को और भी बेहतर और सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मर्जर के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% हिस्सेदारी हुई, लेकिन मर्जर की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं रही जितनी उम्मीद थी। इस दौरान पायलटों की कमी के चलते कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। वहीं विस्तारा के पायलटों ने एयर इंडिया की नीतियों के खिलाफ भी असंतोष जताया, जिसमें मुख्य मुद्दा रिटायरमेंट की उम्र का था। विस्तारा में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, जबकि एयर इंडिया में ये उम्र 58 साल तय की गई है। इस विवाद ने मर्जर की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया। मर्जर का सफर आसान नहीं रहा। पायलटों की कमी, उड़ानों का रद्द होना और पॉलिसी बदलाव से जुड़े मुद्दे मर्जर के दौरान प्रमुख चुनौतियां रहीं। यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम। विस्तारा के टिकट बुक किए हुए 2,70,000 यात्रियों की बुकिंग्स और 45 लाख लॉयल्टी प्रोग्राम्स मेंबर को एयर इंडिया में माइग्रेट कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर विशेष काउंटर लगाए गए हैं ताकि विस्तारा के यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। विस्तारा के कस्टमर केयर सिस्टम को भी एयर इंडिया के सिस्टम में मर्ज कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को सहायता में किसी भी बदलाव का अनुभव न हो। विस्तारा के सीईओ और स्टाफ का भविष्य। विस्तारा के सीईओ विनोद कानन मर्जर के बाद एयर इंडिया में चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बने रहेंगे। विस्तारा के अन्य स्टाफ भी एयर इंडिया में शामिल होकर अपने कार्यों को जारी रखेंगे। विस्तारा के कस्टमर सर्विस के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए टाटा ग्रुप ने इसे नए एयर इंडिया में लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि विस्तारा के साथ ग्राहकों के जुड़ाव का अनुभव एयर इंडिया में भी निरंतर बना रहे।